क्लास 9th की फिज़िक्स की किताब में हमने पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे कन्वर्ट या फिर ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा, फिर एग्ज़ाम में लिखा और पास हो गए, उसके बाद भूल गए। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, प्रूव किया हो, बुक्स में पब्लिश किया हो ताकि लोग कुछ सीख पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ और इसे रियल लाइफ़ में अप्लाई कर पाएँ। लेकिन हम और आप जैसे लोग रट्टा मारते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान ही क्या है जिसे हम अपनी रियल लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएँ? क्या फ़ायदा है ऐसी नॉलेज का? तो आज इस वीडियो में इस प्रिंसिपल के दूसरे पहलू को देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे। अपनी लाइफ को आसान बनाएँगे और लाइफ की प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस, आसपास के लोग, बाबू सोना, पूरे संसार और पूरे यूनिवर्स को अलग ही पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। जो भी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है या फिर किसी भी चीज़ के एग्ज़िस्ट करने का अगर 0.1% चांस भी है तो वो एनर्जी है। चाहे वो विजिबल हो या ना हो। गुस्सा एक एनर्जी है, हेट, लव, केयर, थिंकिंग, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल, इरेशनल, कैसी भी हो, एवरीथिंग इज़ जस्ट एनर्जी। लोग ये कहते तो हैं कि सब एनर्जी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर कैसे। तो आज मैं बताता हूँ क्यों और कैसे सब कुछ एनर्जी है और आपको क्यों विश्वास करना चाहिए। देखो क्या हुआ था जब ये यूनिवर्स ही नहीं था। आप बोलते हो ना, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको इतनी पीछे लेके जा रहा हूँ जब ये यूनिवर्स ही नहीं था, और था भी तो एक मटर के दाने के बराबर। देखो किसी भी चीज़ को अगर पूरी तरह समझना है तो एक बार उसका ओरिजिन जान लो। ओरिजिन जान लिया तो फिर पूरा सारा सारा खेल समझ जाओगे। तो कभी बहुत समय पहले ये यूनिवर्स मटर के दाने के बराबर हुआ करता था, लेकिन उसमें एनर्जी उतनी ही थी जितनी कि आज इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट में है। यानी वो मटर का दाना कुछ नहीं, बस एनर्जी का अपरंपार भंडार हुआ करता था। बस एक एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी डेंस थी, बिल्कुल बंधी हुई थी, एक जगह सेंटर्ड थी। और फिर क्या होता है, एक दिन उस एनर्जी सोर्स में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, यस, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग, द बिग बैंग। और इस ब्लास्ट की वजह से यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। वो जो एनर्जी एक जगह पे बंधी हुई थी अब वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। फिर ये सन, मून, अर्थ कहाँ से आया? तो ये कहीं से आया नहीं, ये उसी एनर्जी से बना है। धरती पे बड़े बड़े ओशन, माउंटेन, सब कुछ एनर्जी से। हम और आप एनर्जी हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब उस मटर के दाने के अंदर सिवाय एनर्जी के कुछ और था ही नहीं, तो हम और आप कहाँ से आए? सिंपल, एनर्जी से बने हैं। हम सब एनर्जी हैं और कुछ नहीं। और इसलिए संसार की हर एक चीज़ सिर्फ एनर्जी है। और अगर इंसान एनर्जी है तो फिर इंसान के इमोशंस, इंसान की थिंकिंग, इंसान की प्रॉब्लम्स, थॉट्स, ये सब कुछ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर से ही तो आता है। आपकी अपनी एनर्जी है ये सब, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यस, किस एनर्जी को कितना कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब आपके हाथ में है। फॉर एग्जांपल, आप कॉन्स्टेंटली क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो और किसके बारे में सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, यही डिसाइड करेगा कि आप अपनी ओर क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव साइड देख रहे हो, नेगेटिव बातें ही कर रहे हो, तो 100% नेगेटिव चीज़ ही अट्रैक्ट करोगे। आपको फिर नेगेटिव चीज़ ही होती हुई दिखाई देगी। 10 अच्छी चीज़ें होंगी लेकिन आपका ब्रेन उसको नोटिस नहीं करेगा। लेकिन एक भी ख़राब चीज़ हुई तो आपका माइंड वही बात पकड़ के बैठ जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ सिर्फ बुरा होता है। असल में अच्छा बुरा दोनों होता है, लेकिन आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि उसे बुरी चीज़ें ही दिखती हैं। यानी आपके माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं और ये पैटर्न ही हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शन को, हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इंसान की सबसे नायाब खोज क्या है? मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर है। जैसे आपका कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कमांड्स को केवल 0 और 1 के फॉर्म में देखता है और स्टोर करता है। चाहे आप कीबोर्ड पे कुछ भी दबा दो, उसे वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही देखेगा। वैसे ही हमारा माइंड भी केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न्स पर ही ऑपरेट होता है। पैटर्न्स अगर नेगेटिव हैं तो हर वक्त डर, एंग्जाइटी, डेस्परेट माइंड, खराब माइंडसेट, प्रोक्रास्टिनेशन, खराब सेल्फ बिलीफ, और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी भी बंद हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने होगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी, और नज़र भी आएगी तो सेल्फ स्टीम इतना लो होगा, बिलीफ सिस्टम इतना ख़राब होगा कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके माइंड के पैटर्न्स पॉजिटिव हुए तो फिर सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आपके अंदर हाई सेल्फ स्टीम होगा, एक तगड़ा बिलीफ सिस्टम होगा। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी बड़ी लगेगी, चारों तरफ रास्ते नज़र आएंगे। लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। इवन प्रॉब्लम्स तक डिले हो जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं वो तक डिले हो जाती हैं, केवल आपके पॉजिटिव पैटर्न से। चलिए, आपको 3-4 दिन पहले की एक बढ़िया सक्सेस स्टोरी आपको बताता हूँ। एक लड़की ने मुझे कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले कांटेक्ट किया था। वो लड़की बहुत एम्बिशियस थी।
उसका गोल एकदम क्लियर था, किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो लगी हुई थी, बिल्कुल अच्छे से, उसकी बातों में वो सीरियसनेस और पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा था। तो उसका फंडा क्लियर था, वो अपनी ड्रीम जॉब अचीव करने के बाद भी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती थी और उसकी अभी कोई एज भी नहीं थी। तो मैंने भी कहा कि गुड, क्योंकि शादी वैसे भी सबसे लास्ट डिसीज़न होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बताया कि उसके घर वाले उससे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए बस अपनी मर्ज़ी से उसके लिए लड़का ढूँढ रहे हैं और वो भी कोई गाँव देहात की बात नहीं है ये, एक अच्छे खासे शहर में रहने वाली अच्छी खासी फैमिली का किस्सा है। फिर एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि सच में आज भी ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं, वो भी ऐसी सिटीज़ में। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने बताया कि इसी की टेंशन के मारे 2-4 दिन से पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग पा रहा। डर सा लगा रहता है। कोई नहीं है जो सुन रहा हो मेरी या मुझे समझ रहा हो। सब अपने-अपने काम, मतलब सब अपने मन की कर रहे हैं। तो मैंने उससे वहीं पे रोका और कहा रिलैक्स। मतलब उसे मैंने रोका और उसे रिलैक्स करने को कहा। अब मैं अपने व्यूअर से भी कहूँगा कि अगर कोई माँ-बाप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। ये आपके बच्चे के लिए बहुत पेनफुल होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप लोग ये सोचते हो कि वो एडजस्ट कर लेगा, उसे धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और सबके यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों करने में बुराई क्या है? तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दें। वो इंसान है, आपका अपना बेटा, आपका जिगर का टुकड़ा है, कोई पालतू जानवर या गाय-भैंस नहीं। वो खुश रहने के बजाय और पीसफुली रहने के बजाय क्यों एडजस्ट करे वो? वो नहीं कर पाएगा एडजस्ट, वो टूट जाएगा। आप सब भी देख रहे हो प्रेज़ेंट में कैसा सिनेरियो चल रहा है। और अगर आप या लड़का-लड़की जो भी हो, आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका कड़ा विरोध करो। ये मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। क्योंकि वो लड़की रो रही थी, सिसक-सिसक के रो रही थी और एज़ अ ह्यूमन मैं ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा खून इतना ठंडा अभी नहीं हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने उस लड़की से कहा डोंट क्राई। ये आप नहीं हो, ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको रुला रही है। यस, आपके अंदर और आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, सब कुछ एक एनर्जी है। तो उसे एनर्जी की तरह ट्रीट करो और एनर्जी की तरह देखना शुरू करो और समझो कि किस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है और किस एनर्जी को रिपेल करना है। ऐसा मैंने उससे कहा। जैसे कि ये आपकी शादी की बात चल रही है, आप इसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है आपके लिए और आप इसके पीछे रो रहे हो, इसके पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो और सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप इसको अपने पे हावी होने दे रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपकी रियलिटी बन सकता है। आपको इस एनर्जी को तवज्जो ही नहीं देना है। आपको रिएक्ट ही नहीं करना है इस बात के ऊपर। अपने इमोशंस पे हावी नहीं होने देना है। आप बार-बार रिपीट करो, चाहे मन ही मन करो, चाहे बोल के करो, डज़न्ट मैटर, बस रिपीट करो। और रिपीट क्या करो कि मेरी जॉब लगे हुए 1 साल हो रहे हैं, मेरी जॉब लगे हुए 1 साल हो रहे हैं, ऐसे बार-बार रिपीट करो। इसको विज़ुअलाइज़ करो, सोते, जागते, उठते, बैठते विज़ुअलाइज़ करो। विज़ुअलाइज़ करो कि अपने डेस्क पर बैठे हुए आप अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हो। मन ही मन बोलो, बोलते जाओ, लेकिन बिना डिस्परेट हुए। डिस्परेट नहीं होना है, अंदर से फ़ील करना है बिल्कुल, उस रियलिटी को। रियलिटी होते हुए आपको देखना है, फ़ील करना है। मैंने बोला स्टार्टिंग में हो सकता है विजुअलाइज ना हो पाए, जो इमेज आप देख रहे हो वो ब्लर ब्लर दिखाई दे, बट करते रहना है। फेक इट टिल यू मेक इट। अपने ब्रेन को ट्रिक करो, अपने ब्रेन को जो चाहो वो विजुअलाइज करा सकते हो। मन भागेगा, क्योंकि मन का दूसरा नाम मूवमेंट है। रोज़ दिन में सिलेबस खींचो और रात को विजुअलाइज करो। जैसे जैसे सिलेबस के नज़दीक पहुंचोगी, दिमाग में क्लियर पिक्चर बनती जाएगी और एक दिन देखना ये पिक्चर इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना भूल जाओगी कि अभी जो मैं सोचने लगी हूँ, वो इतना रियल कैसे लगने लगा है, आप खुद सोचोगे। और अभी 2-3 दिन पहले वापस से वो लड़की मुझे कांटेक्ट करती है और अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे बताती है। उसने मुझसे कहा कि मैं अब इन सारी चीज़ों से इतनी ऊपर उठ गई हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना बंद हो गया मुझे। मेरे थॉट्स और इमोशंस मेरे इस कदर मेरे कंट्रोल में है कि कोई लड़के को सेहरा बांध के मेरे आगे बिठा भी देना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने विजुअलाइज़ेशन को रियलिटी बनाने में मैं इस कदर डूब चुकी हूँ कि घर वालों ने शादी की बात तक करनी छोड़ दी है और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। बस। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। फिर से, यू आर रियली अ मोटिवेशन फॉर अस। तो दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है, इसे आप एक तरह का न्यूरो साइंस बोल सकते हो। मत भूलना कि सब एनर्जी है, जिस एनर्जी को तवज्जो दोगे वही अट्रैक्ट होगी, वही बार बार दिखेगी और रियलिटी में भी वही आएगी। जैसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, आप एक गाड़ी खरीदते हो, खरीद ली, चला रहे हो, इवन खरीदी नहीं है, खरीदने की सोच भी रहे हो, फिर वही सेम गाड़ी सेम मॉडल आपको बहुत ज़्यादा दिखने भी लग जाता है। कहीं भी बाहर जा रहे हो, वो गाड़ी एक ना एक बार दिख ज़रूर रही है। इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप वो नहीं देख सकते जो आप देखना चाह रहे हो, आप बस वही देखते हो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी पहले नहीं चलती थी,
ठीक है? वो गाड़ी हमेशा से चल रही है, लेकिन अब आप नोटिस करने लगे हो बिकॉज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस गाड़ी की इमेज बन चुकी है। सो स्क्रिप्ट को समराइज़ करूँ तो प्रॉब्लम अगर यही है तो सॉल्यूशन भी यही है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाह रहे हो, किसकी तरफ फ़ोकस कर रहे हो। जाने-अनजाने में या सोते-जागते कैसे भी टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है, वो देखने के लिए जो आप देखना चाह रहे हो, जिसको आप रियलिटी बनाना चाह रहे हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।